हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मिस अग्रवाल। आज मैं फिर से आपके लिए मैथ का एक लेसन प्लान लेकर आई हूँ जिसका टॉपिक है स्क्रीन एंड खुद के लिए है। गाइस, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि घन पर लेसन प्लान कैसे बनाते हैं। सबसे पहले जिस दिन आपने लेसन प्लान पढ़ाया है उस दिन की डेट लिखते हैं। फिर डेट के नीचे जिस विद्यालय में आपने लेसन प्लान पढ़ाया है उस विद्यालय का नाम लिखते हैं। फिर जिस विषय पर आपने लेसन प्लान बनाया है वो विषय लिखते हैं। विषय के नीचे उप विषय लिखते हैं। उप विषय के नीचे प्रकरण लिखते हैं। प्रकरण को हमेशा इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं और अंडरलाइन करके लिखते हैं। कक्षा में जिस कक्षा के लिए आपने लेसन प्लान बनाया है, कालांश में किस पीरियड में आपने लेसन प्लान पढ़ाया है, अवधि में आपने लेसन प्लान कितनी देर के लिए बनाया है। इसके बाद आता है सामान्य उद्देश्य। देखिए, सामान्य उद्देश्य जो है वो सभी लेसन प्लान के लिए सेम रहते हैं। गणित के सभी लेसन प्लान में आप यही सामान्य उद्देश्य लिख सकते हो। पहला है छात्रों में गणित के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना। दूसरा, छात्रों को गणित के नियमों से परिचित कराना। तीसरा, छात्रों को गणित की व्यवहारिक योग्यता का ज्ञान देना। चौथा, छात्रों की तार्किक एवं मानसिक शक्तियों का विकास करना। फिर है समान विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में भी सभी लेसन प्लान के लिए सेम रहेंगे, बस आप इसमें प्रकरण चेंज कर देते हैं। जैसे पहला विशिष्ट उद्देश्य है ज्ञानात्मक स्तर। छात्र घन पहचानने में समर्थ होंगे। छात्र घन का प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे। बोधात्मक स्तर में छात्र घन का उदाहरण प्रस्तुत कर सकेंगे। नेक्स्ट, छात्र घन के विषय में निष्कर्ष निकाल सकेंगे। तीसरा है प्रयोगात्मक स्तर। इसमें पहला है छात्र घन के विषय में भविष्यवाणी कर सकेंगे। दूसरा है छात्र घन की परिकल्पना निर्माण कर सकेंगे। पूर्व ज्ञान में छात्र घन के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। देखिए, प्रस्तावना प्रश्न मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस किया है, आपको फिर से बता देती हूँ कि सबसे पहले जब भी हम क्लास में पढ़ाने जाते हैं तो हम छात्रों को ये नहीं बताते कि हमारा प्रकरण क्या है। उन्हें 3, 4 या 5 क्वेश्चंस के थ्रू हम प्रकरण तक लेकर जाते हैं और हमारा चौथा या 5वां प्रश्न ऐसा होना चाहिए कि छात्र निरुत्तर हो जाए और उसका उत्तर जो है वो प्रकरण हो या फिर प्रकरण से रिलेटेड हो। और पहला दूसरा प्रश्न इतने टफ नहीं होने चाहिए जिसका छात्र उत्तर ही ना दे पाए। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने प्रस्तावना प्रश्न बनाया है। देखिए, सबसे पहले एक टेबल ड्रॉ करते हैं, उन्हें 2 कॉलम्स में डिवाइड करते हैं। पहले में लिखते हैं छात्र अध्यापिका क्रियाएं। अगर आप छात्र अध्यापिका हैं और अगर आप छात्र अध्यापक हैं तो लिखेंगे छात्र अध्यापक क्रियाएं और दूसरे में छात्र क्रियाएं। पहला प्रश्न, छात्र अध्यापिका ये करेगी कि ये क्या है, बॉक्स को दिखाते हुए, तो छात्र बता देंगे कि बॉक्स है। दूसरा प्रश्न करेंगे कि इसकी लंबाई चौड़ाई व ऊंचाई कैसी है, छात्र बता देंगे समान है। तीसरा प्रश्न, वह आकृति जिसकी लंबाई चौड़ाई व ऊंचाई समान होती है उसे क्या कहते हैं, छात्र बता देंगे। अगर इसे नहीं बता पाते हैं तो यही हमारा समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। और अगर बता देते हैं कि वह आकृति जिसकी लंबाई चौड़ाई व ऊंचाई समान होती है उसे घन कहते हैं, तो हम चौथा प्रश्न करेंगे कि घन के बारे में आप क्या जानते हैं। छात्र नहीं बता पाएंगे तो ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। इसके बाद आएगा उद्देश्य कथन। छात्रों, आज हम घन के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उद्देश्य कथन में जो हम प्रकरण लिखते हैं उसे भी इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं और अंडरलाइन करके लिखते हैं। सहायक सामग्री मतलब आपने किसकी सहायता से पढ़ाया है, आप चाहें तो इसमें श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, चार्ट, मॉडल आदि भी लिख सकते हैं। मैंने लिखा है आवश्यक कक्षा उपयोगी उपकरण आदि। ये इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें जो है वो सभी उपकरण आ गए कि भाई जितने भी कक्षा उपयोगी उपकरण हैं वो सब। अब आप चाहें तो इन दोनों पेजेस का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट, प्रस्तुतिकरण। देखिए, प्रस्तुतिकरण में हम एक टेबल बनाते हैं, उसे 7 कॉलम्स में डिवाइड करते हैं। पहले में लिखेंगे शिक्षण बिंदु, दूसरे में उद्देश्य जो अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन करना है, तीसरे में छात्र अध्यापिका क्रियाएं, चौथे में छात्र क्रियाएं, 5वें में शिक्षण सहायक सामग्री / विधि, 5वें में मूल्यांकन प्रश्न और 6वें में श्यामपट्ट कार्य। देखिए, पहला शिक्षण बिंदु हमारा आएगा कि घन व घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। उद्देश्य जो अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन करना है, छात्र घन व घन के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में जान सकेंगे। स्पष्टीकरण में घन एक ऐसी त्रिआयामी आकृति होती है जिसमें 12 किनारे होते हैं, 8 कोने, 6 फलक होते हैं। घन के सभी फलक वर्गाकार होते हैं, इसलिए घन की लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई समान होती है। यदि घन की प्रत्येक भुजा का मान l है तो घन के प्रत्येक फलक का क्षेत्रफल l², घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर घन की 4 दीवारों का क्षेत्रफल = 4l²। छात्र क्रियाएं में छात्र ध्यानपूर्वक देखते व सुनते हैं। इसमें हमने व्याख्यान किया है इसलिए ये व्याख्यान विधि हो जाएगी। देखिए, मूल्यांकन प्रश्न, जहाँ पर हमारे स्पष्टीकरण खत्म होता है उससे नेक्स्ट लाइन में हम 2 मूल्यांकन प्रश्न करते हैं। पहला है घन के कितने कोने होते हैं, दूसरा है घन के कितने फलक होते हैं।
देखिए श्यामपट्ट कार्य में ये लिखेंगे, घन की फिगर बना देंगे और लिखेंगे माना प्रत्येक भुजा की लंबाई l है, तो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल इज इक्वल्स टू 4l स्क्वायर। जहाँ पर मूल्यांकन प्रश्न खत्म होते हैं उससे नेक्स्ट लाइन में हम 3 विकासात्मक प्रश्न करते हैं और तीसरा विकासात्मक प्रश्न हमारा नेक्स्ट शिक्षण बिंदु से रिलेटेड होना चाहिए। पहला है घन में कितने किनारे होते हैं, छात्र बता देंगे 12। दूसरा है घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, छात्र बता देंगे 4l स्क्वायर। इसमें हमने प्रश्न किए हैं इसलिए ये प्रश्नोत्तर विधि के। तीसरा विकासात्मक प्रश्न है कि घन का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, छात्र हमें नहीं बता पाएंगे क्योंकि ये नेक्स्ट शिक्षण बिंदु से रिलेटेड है, तो ये छात्र निरुत्तर हो जाएंगे और इसमें हमने प्रश्न किया है इसलिए ये भी प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। दूसरा शिक्षण बिंदु है हमारा घन का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, छात्र बता देंगे, छात्र घन के पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में जान सकेंगे। स्पष्टीकरण है घन का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर घन के 6 फलक का क्षेत्रफल, घन के 1 फलक का क्षेत्रफल l स्क्वायर और घन का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6। उदाहरण, यदि घन की एक भुजा का मान 4 सेंटीमीटर है तो घन का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। उत्तर में घन का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इज इक्वल्स टू 6 × 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। छात्र क्रियाएं में छात्र ध्यानपूर्वक देखते हैं व सुनते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री और विधि में हमने व्याख्यान किया है इसलिए व्याख्यान विधि हो जाएगी। देखिए जहाँ हमारा स्पष्टीकरण खत्म हुआ है, उससे नेक्स्ट लाइन में 2 मूल्यांकन प्रश्न करेंगे। पहला है घन का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। दूसरा, यदि घन की एक भुजा का मान 2 सेंटीमीटर है तो घन का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। श्यामपट्ट कार्य में यह आ जाएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट शिक्षण बिंदु की तरफ। पहले विकासात्मक प्रश्न करते हैं मूल्यांकन प्रश्न के बाद। देखिए 3 विकासात्मक प्रश्न है और तीसरा विकासात्मक प्रश्न हमारा नेक्स्ट शिक्षण बिंदु से रिलेटेड होना चाहिए। जैसे ये है घन का आयतन क्या होता है और यहाँ हम घन के आयतन के बारे में देखिए। पहला विकासात्मक प्रश्न है घन के पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र बताइए, छात्र बता देंगे 6l स्क्वायर। दूसरा है यदि घन की प्रत्येक भुजा का मान 5 सेंटीमीटर है तो घन का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, छात्र बता देंगे 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। तीसरा हमारा नेक्स्ट शिक्षण बिंदु से रिलेटेड है, यह भी हमने नहीं पढ़ाया है इसलिए छात्र नहीं बता पाएंगे, तो हम लिखेंगे छात्र निरुत्तर। हमने 3 प्रश्न किए हैं इसलिए ये प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। नेक्स्ट शिक्षण बिंदु है घन का आयतन। इसमें उद्देश्य जो अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन करना है, छात्र घन के आयतन के बारे में जान सकेंगे। छात्र अध्यापिका क्रियाएं में आएगा स्पष्टीकरण। आयतन का मतलब होता है कोई त्रिआयामी आकृति अपने अंदर कितना द्रव्य रख सकती है। घन का आयतन इज इक्वल्स टू आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। स्पष्टीकरण जहाँ खत्म हुआ है उससे नेक्स्ट लाइन में 2 मूल्यांकन प्रश्न करते हैं। पहला है घन का आयतन ज्ञात करने का सूत्र बताइए। दूसरा है यदि घन की भुजा का मान 3 सेंटीमीटर है तो घन का आयतन ज्ञात कीजिए। श्यामपट्ट कार्य का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब यहाँ पर हमारे 3 शिक्षण बिंदु हो गए हैं इसलिए हम अपनी टेबल को यहाँ पर क्रॉस कर देंगे। मिनिमम किसी भी लेसन प्लान में हम 2 या 3 शिक्षण बिंदु पूछने होते हैं। देखिए अब इसके बाद आएगा, आप चाहें तो पहले इन दोनों पेजेस का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं श्यामपट्ट सारांश। देखिए श्यामपट्ट सारांश में हमने अब तक जो भी पढ़ाया होता है उसको समरी के फॉर्म में लिख देते हैं। जैसे श्यामपट्ट सारांश है ये, पहले हम लिख देंगे दिनांक, उपविषय, विषय, उपविषय, प्रकरण, कक्षा, कालांश, अवधि। आप चाहें तो दिनांक के नीचे विद्यालय का नाम भी लिख सकते हैं। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए श्यामपट्ट सारांश के बाद आएगा पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न हम 2 से 3 करते हैं और हमने जो पढ़ा दिया है वो उसी से रिलेटेड होना चाहिए। ये पहला है घन में कितने फलक होते हैं। दूसरा घन का आयतन ज्ञात करने का सूत्र बताइए। तीसरा घन का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र बताइए। इसके बाद आएगा गृह कार्य। गृह कार्य में भी 2 से 3 प्रश्न करते हैं और ये भी हमने जो पढ़ाया है उससे रिलेटेड होना चाहिए। पहला है घन में कितने किनारे होते हैं। दूसरा घन में कितने कोने होते हैं। तीसरा घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र बताइए। देखिए ये हमारा घन पर लेसन प्लान ख़त्म होता है। चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज के लिए बस इतना ही।